पहली बार इस पर पेपर प्रेजेंट किया गया, इस पर चिंतन किया गया कि किस प्रकार से सेना के अंदर जिनकी भर्ती होती है उनकी एज को कम किया जाए, ताकि जो एवरेज, जो औसत उम्र सेना का है वो कम हो सके। आज औसत उम्र अगर 32 इयर्स, 32 वर्ष का है, अग्निपथ स्कीम इसे 26 वर्ष, 26 इयर्स पे लाके खड़ा करेगा। ये अपने आप में सेना के लिए गौरव का विषय है। कारगिल युद्ध हुआ, भारत को परम विजय मिला, हमारे कई जवान शहीद हो गए, देश के लिए मर मिटे। उसके बाद कमिटियां बनी, कारगिल रिव्यू कमेटी बनी। सबका क्या कहना था? सबका कहना था कुछ रिफॉर्म करना पड़ेगा, सबका कहना था कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। और उनमें से एक बहुत बड़ा बदलाव जो इस रिव्यू कमेटी ने कहा वो यह था कि इंडिया की आर्मी का जो चेहरा है, जो एवरेज एज है, वो यूथफुलनेस के साथ बढ़ना चाहिए, उसके उम्र को कम करिए। जो विषय इतने समय से चला आ रहा है, मैं आज कांग्रेस से, मैं आज सोनिया जी से, राहुल जी से, प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं, प्रियंका जी, जब आपको आग्रह करना चाहिए था कि जो सेना के लिए रिफॉर्म आवश्यक है वो रिफॉर्म हम कब करेंगे, आपने तब आग्रह नहीं किया, आज आप सत्याग्रह कर रही हैं। ये किस चीज का सत्याग्रह है? जब हमारे इंडिया के डिफेंस के पास, एयरफोर्स के पास विमान नहीं थे, 10 वर्षों तक वो डिप्लीटेड स्ट्रेंथ में काम कर रही थी, तब इस कांग्रेस की सरकार ने एक एयरफोर्स में विमान ऐड नहीं किया। राफेल हम लेकर आए, उसमें भी राजनीति की गई, उसमें भी राजनीति की गई। उसका हश्र क्या हुआ उन्होंने खुद भुगता है। और आज ठीक उसी प्रकार अग्निपथ स्कीम में राजनीति हो रही है। याद होगा आपको, कांग्रेस के उस समय के डिफेंस मिनिस्टर AK एंटनी, उनका एक ही स्लोगन था, उनका एक ही मंत्र था, नो वर्क नो हेडेक। कोई काम करेंगे नहीं, कोई हेडेक ही नहीं होगा, कुछ बदलेंगे नहीं, कुछ होगा ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं पूछेगा। एक बार उनसे पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया था कि आप बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, जो दूसरे देश है वो हमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, वो बुरा मान जाएंगे, इसलिए हम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाते। बुरा मान जाएंगे, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है। डिप्लीटेड स्ट्रेंथ होने के बाद इंडियन एयरफोर्स में प्रोक्योरमेंट नहीं करना है। रिकमेंडेशंस होने के बाद, ये रिकमेंडेशंस बहुत पहले से थी कि आप आयु को कम करिए, आयु कम नहीं करना है, और जो कर रहा है उसको करने नहीं देना है। 75% अग्निवीर बाहर हो जाएंगे, उनका क्या होगा? आज बिल्कुल अक्षरशः समझाया गया कि उनके लिए सरकार ने किस प्रकार के प्रावधान किए हैं, किस प्रकार से CAPF से लेकर मर्चेंट नेवी, कॉरपोरेट की दुनिया हो, कंपनीज हो, स्टेट की पुलिस हो, उन सभी में जिस प्रकार से कोटा सिस्टम लागू करके उनकी चिंता इस सरकार ने, और केवल केंद्र सरकार ने नहीं, राज्य सरकारों ने भी की है। यह अपने आप में दिखाता है कि इसकी चिंता सबको है।